आप मेरे सर क्यों बन जाएंगे? आप मेरे को देखो, मैं हूँ एक इंडियन मुस्लिम हूँ, एक आदिवासी है। आप कैसा अपना ओपिनियन आदिवासी पे डालेंगे, मुस्लिम पे डालेंगे? अच्छा, मुसलमानों में शिया भी है, उनका जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है। मुसलमानों में हनफी है, शाफाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, अभी मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट है ज्यादातर, वो उसमें दया में लिखेंगे क्या आप लोग? बोलो हमारे को। मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं, मिडिल देखिए, मिडिल ग्राउंड क्योंकि डाइवर्सिटी है। आपका सवाल क्या है? डाइवर्सिटी है, सही बात है, लेकिन आपका सवाल बोलो। यूनिफॉर्म नहीं, आप ओपिनियन, आपका सवाल। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते आपके सॉल्यूशंस में? यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? अच्छा सुनिए, सब रिलीजन से आप बोल दिए ना, सुनो। सवाल ये सर सवाल ये है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट है, ह्यूमन जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आप जो उसको इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं कर रहे? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप सक्सेशन में एग्जेम्पशन दे दिए, उसमें मुसलमान नहीं आते। अब उसमें एक्सेप्शन दे दिए, या आदिवासी अप्लाई नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब यूनिफॉर्मिटी क्या बोल रहे? जूनियर जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है आपके में, इस्तेमाल करो ना। नहीं, सबको देखिए, सबके लिए है वो। नहीं, कैसा लेके आएंगे आप? बोलो आप सॉल्यूशन नहीं, अरे हम आप देखिए, लॉ कमीशन तो कुछ सामने रख रहे ही नहीं। 21 लॉ कमीशन जो वर्किंग पेपर रखा था, उसके बाद उन्होंने खुद बोल दिए, द कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू द एक्सटेंट दैट आर अर्ज्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जस्टिस BS चौहान अपनी रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ becomes a reason for a threat to the territorial integrity of the nation. इस तरीके के जो लॉ है, इसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि यहाँ गलतियाँ हैं, तो या फिर उसको सुधारने की जरूरत है। अगर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, महिलाओं के लिए मेराज की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे कानून को क्यों आप? अरे आप बीजेपी से सवाल करिए ना, ये बीजेपी की सरकार गोवा में है। एक मिनट सुनिए, देखिए बीजेपी का CM बोल दो, चलो हम निकाल देते, चलो निकालो ना भाई। आप सत्ता में यहाँ पे, मैं नहीं हूँ, पावर में आप है। आप गोवा में खड़े रह के आज बोल दो, हम निकाल देते। बोलिए गोवा में आप खड़े रह के नागालैंड में जाके बोलो, नागालैंड में आज भी CRPC अप्लाई नहीं होता, नागालैंड में बोलो आप, चलो। अच्छा, वो भी नहीं करते ना, आप चलिए आदिलाबाद में हमारे जो गोंड ट्राइब्स हैं उनको बोलो, हम लाएंगे, हिम्मत है तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोलना, गोंड ट्राइब पे खड़े रखे हम UCC लेके आएंगे। अच्छा, वो नहीं कर सकते, सुनिए, वो नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में कर दो आप, अब तो चुनाव है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को बोल दो आप, चलो। एक मिनट, आरो प्यारे, आरो नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। आप मध्य प्रदेश में नहीं बोलेंगे, राजस्थान में नहीं बोलेंगे, हाँ? अच्छा, झारखंड, एक सुनो, ठहरो, मेरी बात तो सुनो। झारखंड में हमारे दोस्त आते, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकाल सकते हैं आप, 1908 निकालिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो ट्राइबल्स के जमीन की हिफाजत करता, आप निकाल दो। संथाल प्रगनस टेनेंसी एक्ट है, झारखंड के संथाल ट्राइब के, निकाल दो आप, चलो बोलो झारखंड जाके, अभी आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप वो भी नहीं बोलना चाह रहे, आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, UCC जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में, यहाँ हमारा मकान छोड़िए। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप लोग मेरे से काबिल है, आपको मेरे से बेहतर हिंदू मैरिज एक्ट मालूम, इसमें आप लोगों की शादी भी हो गई, बहुत से लोगों की होना बाकी है, बाद में भी होना बाकी है। अब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? इसमें मैरिज इज नॉट परमिटेड बिटवीन पार्टीज हु आर सपिंडास, वालिद की तरफ से 7, मम्मी की तरफ से 5,
मगर उसमें क्या करे, देयर इज एक्सेप्शन कार्व्ड आउट विद द कस्टम और यूसेज। ये क्या बात है भाई? आप ये चले जाएंगे ना, फिर यूसीसीआर तो रहता क्या, बोलो आप नहीं रहता ये। फिर आप आ जाइए सेक्शन 7 सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज। दिस सेक्शन अलाउज मैरिज ऑफ हिंदूज टू सोलेमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ मैरिंग ऑफ द मैरिंग पार्टीज, ये भी चले जाता। सेक्शन 22 चले जाता। आप सोच देखते जाओ, इसमें बहुत सी चीजें हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 5 आप देख लीजिए, सेक्शन 6 है, ये बहुत सी चीजें। अच्छा, और एक चीज, हमारे तमिलनाडु के कोई है यहाँ पे? तमिलनाडु के नहीं, तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 एप्लीकेबल ओनली टू तमिलनाडु, ये भी चले जाएगा। बहुत सी चीजें हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम ये बोलना चाह रहे, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन लॉ में फर्क है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले, इसको मैंडेटरी मत बनाओ, ऑप्शनल बनाओ। पढ़ो आप डिबेट्स को, बीजेपी पढ़ना नहीं चाहती उन चीजों को। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद का कहना है कि यूसीसी का मतलब न्याय की समानता है, मैं राजनीतिक देखिए, गवर्नर उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करनी चाहिए। उनको गवर्नरशिप रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। सर एक मिनट सर, you accept all our religious personal laws are scripture based and culture conventions based. I have not understood what you mean. I accept. No. You tell me. What? Okay. You rephrase that question. Okay. Please rephrase that question. Don't make me accept which I don't accept. Okay. Sir, so in the modern era, when we are talking about a secular democratic country, with population 55% of Indian population is below 30 years. So सारी युवा वो चाहती है कि उनके social attitudes and social aspirations, international and global practices से मुताबिक रहो, irrespective of religion, class, caste and gender. So what is your question? You are making a point. We are who are addressing the issues of the youth. We are a baby producing country, sir. We are a baby producing country with 55% population. Okay. Right. Now I understood. You are talking about the demographic dividend with India, number one, right? Yes. I want to ask this government, what have they done? If 50% of population at the age of 28, how many jobs have they given? What have they done? In last 9 years, what have they done? And this demographic dividend will not last forever. It will last till 2040 only. No other country in the world has a demographic dividend. And how do you take forward this demographic dividend and turning India into superpower is by giving them jobs. And do you know that in the government of India data says, which came out recently, that in 2021, 1,80,000 Muslims are missing from higher education. Who's responsible for that? Please tell me. Various states, and the only state where the rate has not dropped is Telangana. What has the government done? You have stopped the fellowship of Ana Azad to minorities, which includes Muslims in that. You have restricted pre-matric scholarship. Every empirical data says that the dropout happens at the primary level. You have stopped giving scholarship. And thirdly, country like Singapore and Israel, their law accepts Muslim personal law. For Israeli Muslim citizens, Muslim personal law is there. In Singapore, Muslim personal law is there. This argument of a Prime Minister of BJP, do Qanun, I happened to study in England, fortunately, and I have a degree to show.
wherein in Scotland has a different CRPC, England has a different criminal procedure. US, every state has different laws. Our country has different laws. Different laws are there every state का हर जगह पर है. यूपी में तो अब आया ना एंटिसिपेटरी बेल का, पहले तो था भी नहीं वो. So it is the responsibility of the government to look at this democratic dividend. But why do you want to finish off this pluralism? That is my concern. Any questions? Sir, with regards to any religion is not possible, and you said that, I mean, I missed the word, but Islamic laws not uniform, context-based and culture-based, and you use another word. What I want to ask you is, Just hold on. You see, in Islam, you have Shias who follow the Jafari school of thought, Imam Jafar al-Sadiq radiallahu ta'ala. You have Hanafis, which are majority in India. Then you have Shafi'is. The Kachi Maimans have also their own customary practices are there. This is what I meant. There is so much of pluralism in this. And it is there. Yeah. with regards to polygamy and issues of succession, in issues of succession, you've given a Let me first come to polygamy. That is more interesting to me. Sir, I just Because I am happy only with one. Kabuli. Successor of a deceased, if a successor of a deceased male, they don't have any issues, the property goes to them. But Property if, goes to- So if the deceased person has 2 daughters, then the daughter's property is divided between the uncles and other family In under Sharia law. Okay. And what about in Hindu law? Sir, my No. question. What about Hindu? Sir, let me finish my No. question. Hold on. See, what about Hindu law? What about Hindu law? बोलो हिंदू लॉ को भी तो बोलो. देखिए मैडम, देखिए आप मैं आपको बोलो व्हाट अबाउट हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में क्या है बोलो आप. सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसमें. So that is my Then- question. then- So then- the then- uniform law will be And taught in no, Islam. that you are deliberately missing one point. I am not attributing motives to you. You are protected under customs as a Hindu to do what you want to do. That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1-2 दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते. सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को. 10 जगहों से मिलता. 10 जगहों से मिलता. ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे. अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूँ. उसकी वजह क्या आपको बता दूंगा मैं. 10 मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गई मेरे को रात में. मैं आपको कल ही दे दूंगा कि आज शाम से देता हूँ. आप देख लो, देख के फिर आप क्योंकि आपके सर्वे में आप करें वो सब चीज़. ठीक है ठीक. वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता. उसमें है चीजें. Kerala